लेट्स माइक डे स्पेशल। नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है। डे स्पेशल के साथ मैं राखी जैन। बहादुरी की कहानियां अक्सर इतिहास के पन्नों में दफन हो जाती हैं, लेकिन कुछ ऐसी होती हैं जो हमें हमेशा प्रेरित करती रहती हैं। नीरजा भनोट एक साधारण लड़की जो असाधारण परिस्थितियों में वीरता की मिसाल बनी। 7 सितंबर 1963 को चंडीगढ़ में जन्मी नीरजा ने अपनी छोटी सी जिंदगी में ऐसा कारनामा किया कि उन्हें दुनिया आज भी सलाम करती है। आज उनके जन्मदिन पर उनकी बहादुरी और बलिदान की कहानी को याद करते हैं। नीरजा भनोट का जन्म 7 सितंबर 1963 को चंडीगढ़ में हुआ। उनके पिता हरीश भनोट एक प्रसिद्ध पत्रकार थे जो मुंबई में हिंदुस्तान टाइम्स के लिए काम करते थे। मां रमा भनोट घर संभालती थी। नीरजा 2 भाइयों अखिल और अनीश की इकलौती बहन थी। परिवार मुंबई शिफ्ट हो गया, जहां नीरजा ने सेंट जेवियर कॉलेज से पढ़ाई की। बचपन से ही नीरजा में साहस और जिज्ञासा का पुट था। वो मॉडलिंग में रुचि रखती थी और कई विज्ञापनों में नजर आई, जैसे बॉम्बे डाइंग और वीको टर्मरिक। 1985 में नीरजा का अरेंज मैरिज हुई, लेकिन ये रिश्ता ज्यादा नहीं चला। वो वापस मुंबई लौटी और पैन एम एयरलाइंस में फ्लाइट अटेंडेंट के रूप में करियर शुरू किया। महज 22 साल की उम्र में वो पैन एम फ्लाइट 73 की सीनियर फ्लाइट्स पर्सर बनी। उनकी मुस्कान और समर्पण यात्रियों को आकर्षित करता था, लेकिन नियति ने उनके लिए एक कठिन परीक्षा तैयार की थी। 5 सितंबर 1986 को मुंबई से न्यूयॉर्क जा रही फ्लाइट कराची एयरपोर्ट पर रुकी, जहां उसे हाईजैक कर लिया गया। पैन एम फ्लाइट 73 में 360 यात्री और 19 क्रू मेंबर थे। 4 फिलिस्तीनी आतंकवादी अबू निदाल संगठन के सदस्य ने प्लेन को हाईजैक कर लिया। उनका मकसद इजरायली कैदियों की रिहाई था। हाईजैकर्स ने कॉकपिट पर कब्जा करने की कोशिश की, लेकिन नीरजा ने तुरंत अलर्ट कोड ट्रांसमिट किया, जिससे पायलट्स भाग निकले। अब नीरजा सबसे सीनियर क्रू मेंबर थी। उन्होंने शांत रहते हुए यात्रियों को संभाला। हाईजैकर्स ने अमेरिकी पासपोर्ट वाले यात्रियों को अलग करने का आदेश दिया। नीरजा ने चालाकी से 41 अमेरिकी पासपोर्ट छिपा दिए ताकि यात्रियों की जान बच सके। 17 घंटे तक चले इस हाईजैक में हाईजैकर्स की बेचैनी बढ़ती गई। ईंधन खत्म होने पर उन्होंने अंधेरे में गोलीबारी शुरू कर दी। नीरजा ने इमरजेंसी डोर खोले और यात्रियों को बाहर निकालना शुरू किया। उन्होंने 3 बच्चों को बचाने की कोशिश की, लेकिन एक हाईजैकर ने उन्हें गोली मार दी। उनकी आखिरी सांस तक वो यात्रियों को बचाती रहीं। 20 लोग मारे गए, लेकिन नीरजा की बहादुरी से 359 जिंदगियां बची। एक जीवित यात्री ने कहा, नीरजा ने हमें मां की तरह बचाया। नीरजा की शहादत के बाद भारत सरकार ने उन्हें अशोक चक्र से सम्मानित किया, शांतिकाल का सर्वोच्च बहादुरी पुरस्कार। वे इस पुरस्कार की सबसे युवा प्राप्तकर्ता हैं। पाकिस्तान ने भी उन्हें तमगा इंसानियत दिया और अमेरिका ने स्पेशल करेज अवार्ड। उनकी स्मृति में पैन एम ने नीरजा भनोट अवार्ड स्थापित किया। 2016 में सोनम कपूर अभिनीत फिल्म नीरजा ने उनकी कहानी को दुनिया तक पहुंचाया। इस फिल्म को राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी मिला। नीरजा भनोट ट्रस्ट उनके परिवार द्वारा स्थापित महिलाओं और बच्चों के लिए काम करता है। उनके भाई अखिल और अनीश उनकी विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। नीरजा की कहानी हमें सिखाती है कि साहस उम्र या पद से नहीं, बल्कि दिल से आता है। नीरजा की छोटी सी जिंदगी ने हमें बड़ी सीख दी। इस संकट में भी मानवता सबसे ऊपर है। आज 7 सितंबर को उनके जन्मदिन पर हम उन्हें याद करते हैं। उनकी बहादुरी की कहानी हर भारतीय को प्रेरित करती है। आइए हम भी उनके जैसे साहस दिखाएं और दुनिया को बेहतर बनाने में योगदान दें। आप सुन रहे थे लेट्स माइक की विशेष प्रस्तुति। इस पर आपकी राय का रहेगा इंतजार। लेट्स माइक के कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप सब लीक से हटकर बनाए गए हमारे कार्यक्रम पसंद करते हैं, इसके लिए आपका दिल से आभार। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए और जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।